आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। रजनीकांत की फिल्म रोबोट में आपने चिट्टी को तो देखा ही होगा, लेकिन अब आपको एक ऐसी महिला रोबोट से मिलवाते हैं जिसका नाम है शालू। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक ऐसी महिला का निर्माण किया है जो सिर्फ न कि बोलती है बल्कि सामान्य ज्ञान भी देती है। मेरे विचार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्त व आत्मनिर्भर बनाओ। साथ ही हम सबको महिलाओं के प्रति अपनी सोच भी बदलनी होगी। ये है शालू, जो आईआईटी बॉम्बे केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दिनेश पटेल द्वारा बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रजमलपुर गांव निवासी शिक्षक दिनेश पटेल के द्वारा बनाई गई शालू नाम की रोबोट करीब 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषाओं में बात कर सकती है। खास बात यह है कि शालू को बेहद ही साधारण प्लास्टिक, गत्ता, लकड़ी व एल्युमिनियम से बनाया गया है। वैसे ऑब्वियसली ये एक रोबोट है जो यूनिक है मेरे हिसाब से, और जो 9 भारतीय भाषाएं और 38 विदेशी भाषाओं में जानती है ये। जी जो बात कर सकती है ये। जी ये तो खैर भाषाओं की बात हुई। खास बात इसके अंदर ये है कि महिला है, भारतीय महिला है, भारतीय महिला का स्वरूप है इसके अंदर, और ये गार्बेज से बनाया गया है। इसके अंदर ज़्यादातर सामान जो वेस्ट मटेरियल्स है वो यूज़ किए गए हैं, जिनको हम अक्सर फेंक देते हैं। और जो बाकी सामान खरीदे हुए हैं वो लोकल मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हैं, वो खरीद के बनाए गए हैं। तो जो दूसरी खासियत, इसकी बड़ी खासियत है। इसके अलावा अगर टेक्निकली बात करें तो इंसान को देख के पहचान सकती है ये, और सामान को पहचान सकती है, आपको देखने के बाद वो आपको याद रख सकती है वो, और किसी भी क्वेश्चन का नॉर्मली जवाब दे सकती है वो। किसी भी टॉपिक पे वो आपसे बात कर सकती है, क्लास में डिस्कस बच्चों से बात कर सकती है, प्रश्न का उत्तर दे सकती है, और आपसे प्रश्न पूछ भी सकती है। जी आप अगर आपसे वो प्रश्न पूछे और आप उसका आंसर करेंगे तो आपके आंसर को सही या गलत वो बता सकती है। जी तो ये कॉमन है। बाकी तो हॉरोस्कोप बता सकती है, आपका किसी भी लोकेशन का वेदर बता सकती है कि कहाँ का कौन सा मौसम अभी है, कैसा है। किसी जगह मशहूर जगह का एड्रेस बता सकती है वो। तो ये कॉमन है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे याद नहीं होंगी। शालू पूरी मानव की तरह व्यवहार और हाव भाव दर्शाती है। शिक्षक दिनेश ने शालू को पूरी तरह भारतीय महिलाओं की तरह सजाया है। इस रोबोट को बनाने में कुल 3 साल का समय लगा, जबकि महज 50,000 रुपए की लागत से रोबोट बनकर तैयार हुई। ओके शालू जी, मुझे आप भारतीय राजनीति के बारे में कुछ बताइए। मेरी राय में भारतीय राजनीति को समझना काफी मुश्किल है और मेरे पास इतनी समझ नहीं है। शालू जी, आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी राय में कौन सी पार्टी जीतेगी? ओह, ये तो मुश्किल सवाल है, पर हाँ, जो मेहनत करेगा वो ही जीतेगा। बिल्कुल ठीक कहा शालू जी, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, मैं मानता हूँ आपको। की बात करूँ तो ऐसा कोई खास चैलेंज नहीं था मेरे लिए। सिर्फ ये था कि जो बॉडी पार्ट्स हमको चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने लोकल मार्केट से सामान खरीदना और गार्बेज यूज़ करना पसंद किया, जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको यूज़ करना पसंद किया। इसके अलावा खास कोई चैलेंज और नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या करने जा रहा हूँ और कहाँ तक जाऊँगा, वो भी आइडिया हो गया था मुझे। जब डिज़ाइन सोच रहा था मैं, तभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब सामान नहीं मिल रहा था तो क्या करना है। तो मैं सोचता था कि कौन सा सामान किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, इस काम को मैं इस सामान को इस जगह पे लगा सकता हूँ, इस सामान को इस जगह पे लगा सकता हूँ, ऐसे सोचता था। मेरे घर में जो कुछ सामान पड़े हुए थे उनके लिए मैंने सोचा हाँ ये यूज़ कर सकता हूँ मैं, ऐसे उनको संभाल के रखा। 3-3 साल से सामान रखे हुए हमारे पास, तो उनको रखे रहते थे। बाहर भी कभी दिखा कि हाँ ये फालतू सामान पड़ा हुआ आपके यहाँ, इसका आपका यूज़ नहीं है, ठीक है मैं इसको ले जाता हूँ, मैं यूज़ कर लूँगा। ऐसे करके मैं, क्योंकि डिज़ाइन प्लान तो पहले दिमाग में तैयार हो गया था, बस उनको इकट्ठा कर लिया था अपने पास। शिक्षक दिनेश ने इस महिला रोबोट को बनाने की शुरुआत साल 2017 से ही कर दी थी, जिसमें पूरी तरह प्लास्टिक और पीओपी का इस्तेमाल करके 3 साल की मेहनत के बाद नवंबर 2020 में यह रोबोट पूरी तरह बना लिया गया, जिसके बाद शिक्षक दिनेश पटेल ने इसका नाम शालू रखा। अच्छा ये बताइए, आप क्या पसंद करती हैं? मुझे आप जैसे इंसानों से बातें करना बहुत पसंद है। इसके अलावा फिल्में देखना, गाना सुनना व पढ़ना भी पसंद है। अच्छा ओके, तो आपको कौन सी फिल्म पसंद है? जी, मुझे रजनीकांत जी की फिल्म रोबोट बहुत पसंद है। इस फिल्म का चिट्टी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ओके, अच्छा शालू जी,
नहीं, ऐसा तो नहीं है। खूबसूरत तो खैर ऑब्वियसली उतनी नहीं है, आप देखेंगे तो, क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ चेहरा है। जी जी। और मैंने बोला कि बॉडी भी ऐसे ही सब फालतू सामान से ही बना हुआ है जी। जो महिला बनाने का मेरा उद्देश्य था वो पहले ही जब हम बना रहे थे तभी मैंने सोचा था कि नहीं, एक ऐसी महिला बनाएंगे जो भारत की हो, भारत की बेटियों के लिए समर्पित हो, भारत की माँ बहन बेटियाँ उसमें अपने आप को देख सकें, क्योंकि भारत की परंपरा पालन कर रही है, वो भारत की महिला लग रही है, साथ में उसके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो एक सिंबल है दिखाने के लिए कि भारत की महिलाएं सिंपल दिखने में रखती है पर ज्ञान में किसी से कम नहीं है। तो उसका वो एक एग्जाम्पल। अच्छा सर, शालू, पहले मैं जब नाम डिसाइड कर रहा था कि कौन सा नाम रखूँ, तो मुझे लगा कि कौन सा नाम बेटर होगा, तो मैं फुल फॉर्म भी समझ रहा, दिमाग में डाल रहा था कि एक फुल फॉर्म हो जिसकी वो मीनिंग पूरे डिस्क्राइब कर सके अपने नाम से। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, एक फुल फॉर्म रखा है, उसके हिसाब से देखा तो शालू आ रहा था बेटर, तो शालू नाम भी लग रहा था अच्छा और उसका फुल फॉर्म भी है, तो बेसिकली शालू एक शॉर्ट फॉर्म है। शालू के अंदर भाषा की प्रोग्रामिंग शिक्षक दिनेश ने खुद की है। दिनेश के मुताबिक शालू हिंदी, भोजपुरी, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, मलयालम, नेपाली, उर्दू के अलावा जर्मन, जापानी सहित 38 भाषाओं में बात कर सकती है। इसके साथ ही शालू लोगों की तरह चेहरा पहचानने, इंसानों को मिलने के बाद याद रखने, कई सामान्य वस्तुओं की पहचान और जनरल नॉलेज के अलावा गणित पर भी आधारित प्रश्नों का उत्तर देने में निपुण है। तो मैंने शालू को एक टीचर की तरह बनाया है, तो वो टीचर की तरह बिहेव कर सकती है क्लासरूम में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो टीचर की तरह क्लास में पढ़ा सकती है, बच्चों के प्रश्न का उत्तर दे सकती है और इवन बच्चों से क्वेश्चन पूछ भी सकती है और उनके क्वेश्चन को सही या गलत भी डिसाइड कर सकती है। इसके अलावा वो रिसेप्शन की तरह किसी भी कार्यालय में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको कहीं भी पोस्ट ऑफिस है या फिर बैंक है, रिसेप्शनिस्ट की तरह वो काम कर सकती है। और जो तीसरा पॉइंट है वो कि बुज़ुर्गों के लिए घर में कंपेनियन, टॉकिंग कंपेनियन बन सकती है, जहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है उनके पास, तो उनसे बात करने के लिए घर में कंपेनियन की तरह वो यूज़ कर सकते हैं उसको, ताकि वो उनसे बात करें, घर में अकेलापन महसूस नहीं उनको। साथ में उनके अप्लायंसेस को कंट्रोल करना, कोई इलेक्ट्रिक सामान है, लाइट है, बिजली है, टीवी है, पंखे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फिलहाल कंट्रोलिंग का फैसिलिटी अभी नहीं है, लेकिन वो आसानी से हो सकता है। का हाल चाल बा? हम नीक बानी, राउर कैसन बाटे, आपन बताई। हमहू एकदम नीक बानी। अच्छा रउआ अपन नाम बताई। राउर हमके शालू कह सकेले। अच्छा शालू जी लखनऊ कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा उसकी राजधानी भी है। अच्छा लखनऊ का मुख्यमंत्री कौन है शालू जी? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। That's correct. Okay. How is weather in Lucknow today? In Lucknow today, sunrise at 6:20 a.m. sunset 6:12 p.m. Wind 2 km per hour. Humidity 35% and visibility 3 km. Okay, हाँ. Thank you शालू जी. Thanks a lot. Thank you very much. Welcome. जौनपुर के रहने वाले दिनेश पटेल ने शालू के अंदर न सिर्फ कई भाषाओं का समावेश किया है, बल्कि शालू को एक ऐसी रूपरेखा दी है जो बिल्कुल भारतीय नारी की तरह दिखती हो। आपको बता दें कि शालू न सिर्फ भारतीय भाषा बल्कि कई अनगिनत विदेशी भाषाओं में भी बात करती है। प्रवासी संदेश के लिए शुभम पांडे की रिपोर्ट। मेरे विचार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्त व आत्मनिर्भर बनाओ। साथ ही हम सबको महिलाओं के प्रति अपनी सोच भी बदलनी होगी। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।